और चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की अलख जगाने की, जो जमुई के महादलित टोले से सामने आई है। जिस टोले की एक भी बेटी या बहू मैट्रिक पास नहीं, वहां आज शिक्षा की बयार बह रही है। मजदूरों की बेटियों के हाथों में आज कलम, किताब और कॉपी है। आप क्या बनना चाहती हैं? हम हाँ। कलेक्टर सर। कलेक्टर? जी सर। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे, ये जमुई के उस महादलित गांव की बेटी कह रही है, जिसके गांव में कभी किसी बेटी ने शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जिस गांव में अभी तक कोई लड़की जो मैट्रिक पास नहीं है, वहां पर एक साथ 4 महादलित परिवार की बेटी मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जमुई के बरहट प्रखंड के पत्नेश्वर पहाड़ी की तलहटी में बसे इस महादलितों की बस्ती में शिक्षा की अलख जग रही है। मजदूरी कर पेट पालने वाले यहाँ के गरीबों की 4 बेटियां अगले साल होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने को तैयार हैं। पढ़ने लगा तो मेरा मम्मी बोला कि ना जाएगी आप पढ़ने के लिए। तो कहले क्यों? तो बोले कि घर में काम कौन करेगी? तो हम बोले कि आप करेगी। तो हम बोले कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर। टीचर? हाँ। हम ईटा पारते थे। ईंट भट्टा पे काम करते हाँ। हैं। आपके माता पिता? वो भी वही करते थे। वो भी यही करते हैं। हाँ। तो ये जरूरी है? हाँ। पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है? हाँ। कभी ईंट भट्ठे और खेतों में काम करने वाली इन बेटियों का सपना टीचर बनने और कलेक्टर बनने तक का है। ऐसे में माँ बाप भी उनके सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुटे हैं। यही सोचे कि पढ़ लिख के जरिए कुछ होशियार बने यार क्या। अच्छा, आप पढ़ी, कभी स्कूल गई हैं कि नहीं? नहीं सर। महादलित समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव की 2 युवती काजल और निशा की पहल रंग ला रही है, जो इन बच्चियों को मुफ्त में कोचिंग देती है। अशिक्षा के अंधियारे को चीरती इन बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना न्यूज 18 भी करता है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। और पूर्णिया विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य सरकार के बगैर मान्यता के ही कई विषयों में स्नातक में हजारों छात्रों का नामांकन करवा दिया गया, जबकि इस कॉलेज में ऐसे विषयों की मान्यता थी ही नहीं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। – 2018 में बीएनएमयू मधेपुरा से अलग होकर बने पूर्णिया विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही कई तरह के विवादों में रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है। स्नातक 2019-22 और 20-23 के सेशन में हजारों छात्रों का नामांकन वैसे कॉलेजों में करवा दिया गया जहां उन विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब सच्चाई सामने आने के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत दोबारा छात्रों को परीक्षा देनी होगी। और उस विषय में छात्र ने पार्ट 1 उत्तीर्ण कर लिया, पार्ट 2 उत्तीर्ण किया, और पार्ट 3 करने के समय में इस विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को याद आया कि इसकी तो हमको मान्यता ही नहीं थी। ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक और मनोविज्ञान के कई ऐसे छात्रों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा, क्योंकि उन कॉलेजों में इन विषयों की पढ़ाई की मान्यता ही नहीं थी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त ये गलती हो गई थी। ये ले लिया गया है, लेकिन सब्सिडरी सब्जेक्ट का को भी जाना चाहिए दूसरे में। ऑनर्स विषयों का तो चला गया स्थान, सब्सिडरी विषय नहीं जा पाया, नहीं हो पाया, तो ये समस्या है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो? लगभग सारे महाविद्यालयों मिला के 2000 विद्यार्थी होंगे उसका। इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर नवगठित पूर्णिया विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा। लोकायुक्त इसकी जांच भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ऐसी गलतियों के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इससे कोई मतलब नहीं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।